नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव में एक तरफ एनडीए है, एक तरफ महागठबंधन है। एनडीए और महागठबंधन की बहुत बात हो रही है, लेकिन इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं ओवैसी की पार्टी कौन कौन सी सीटों पर मजबूत है और चुनाव जीतने जा रही है। दोस्तों, मीडिया में तमाम सर्वे भी आ रहे हैं। कोई कह रहा है ओवैसी 1 सीट जीतेंगे, कोई कह रहा है 2 सीट जीतेंगे, कोई कह रहा है 10 सीट जीतेंगे। सही क्या है उसको हम इस वीडियो में बताएंगे। आपकी क्या राय है? बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी कितनी सीट जीतेंगे? कमेंट करके आप अपनी राय को बताइएगा। देखो भैया, अलग अलग सीटों का अलग अलग समीकरण है। ओवैसी उन्हीं सीटों को जीत पाएंगे जहां ज्यादा मुस्लिम है और मुस्लिम ही विधायक बनेगा। किसी भी पार्टी से बने, लेकिन मुस्लिम ही विधायक बनेगा, उन्हीं सीटों को जीत पाएंगे। जैसे बहादुरगंज की सीट, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, बहादुरगंज में पिछली बार मोहम्मद अंजार नईमी AIMIM से चुनाव जीते थे। लखन लाल पंडित बीआईपी से लड़े थे। तौसीफ आलम कांग्रेस से लड़े थे, तीसरे नंबर पर चले गए थे। तो बहादुरगंज की सीट पर ओवैसी की मजबूत उपस्थिति है। ओवैसी की पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग अपनी राय बताइएगा, हम अपनी राय को बता रहे हैं। अगली सीट है ठाकुरगंज। ये भी मुस्लिम बाहुल्य है, लेकिन यहां पर आरजेडी ने चुनाव जीता था। गोपाल कुमार अग्रवाल निर्दलीय चुनाव लड़े थे, 56,022 वोट मिला था इनको। और सऊद आलम आरजेडी से लड़े थे, 79,909 वोट मिला था। मोहम्मद नौशाद आलम जेडीयू से लड़े थे, तीसरे नंबर पर थे। अब की बार एनडीए ने गोपाल कुमार अग्रवाल को टिकट दिया है। गोपाल कुमार अग्रवाल को एनडीए ने टिकट दिया है, तो कहीं ना कहीं यहां पर भी ओवैसी की पार्टी को वोट मिलेगा। लेकिन अगर वोट बटा तो सीधा इसका फायदा बीजेपी को हो सकता है, एनडीए को हो सकता है। दोस्तों, अगली सीट का नाम है जोकीहाट। जोकीहाट सीट पर भी पिछली बार AIMIM चुनाव जीता था। पिछली बार जब चुनाव हुआ था जोकीहाट विधानसभा सीट पर भैया AIMIM चुनाव जीतने में सफल रहा था। और जोकीहाट विधानसभा सीट का समीकरण क्या है उसको मैं आपको दिखाता हूं। देख सकते हैं, ओवैसी की सीट पिछली बार जोकीहाट में लड़ी थी। यहां पर चुनाव जीतने की परिस्थिति है। 100% गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी पिछली बार ओवैसी की पार्टी शाहनवाज यहां पर 59,596 वोट पाए थे। आरजेडी दूसरे नंबर पर थी और रणजीत यादव बीजेपी से तीसरे नंबर पर। जोकीहाट की विधानसभा सीट भी आरजेडी चुनाव जीत सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वहीं पर दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूंगा, रुक जाइएगा एक सेकंड। बहादुरगंज मैंने आपको बता दिया। कोचा धामन के पहले किशनगंज सीट है भैया। किशनगंज में ओवैसी की पार्टी पिछली बार 41,000 वोट पाई थी। कांग्रेस 1300 वोटों से जीत गई थी, लेकिन इस बार ओवैसी की पार्टी AIMIM इस सीट को जीतने में सक्षम है। यहां पर भले 41,000 वोट मिला था, एक तरफा मुस्लिम अगर वोट दे दिए ओवैसी की पार्टी जीत लेगी। अगर कुछ कांग्रेस की तरफ गए, कुछ ओवैसी की तरफ गए और बीच में ज्यादा टक्कर हो गई ओवैसी और कांग्रेस में, तो तीसरी पार्टी भी यहां पर फायदा उठा सकती है। बीजेपी गठबंधन का फायदा यहां हो जाएगा। फिर अगर मतलब ज्यादा टक्कर ओवैसी और बीजेपी में उसमें महागठबंधन में हो गई तो कोचा धामन अगली सीट है। कोचा धामन में आप देखिए AIMIM चुनाव जीती थी 79,000 वोट प्राप्त करके। मुजाहिद आलम जेडीयू से लड़े थे, मोहम्मद शाहिद आलम तीसरे नंबर पर थे। तो इनमें भी कोचा धामन की सीट को भी आप जोड़ सकते हैं। कोचा धामन की सीट पर भी महागठबंधन चुनाव जीत सकता है। सॉरी, ओवैसी की पार्टी चुनाव जीत सकती है। बहादुरगंज के बारे में मैंने आपको बताया, बहादुरगंज में देख सकते हैं। अगला सीट है दोस्तों अमौर की विधानसभा सीट पर अख्तरुल ईमान, जो कि ओवैसी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है बिहार प्रदेश के। यहाँ पर अब्दुल जलील मस्तान कांग्रेस से लड़ रहे हैं, साबिर अली जेडीयू से। मुस्लिम ही विधायक बनेगा, यहाँ पर जेडीयू तो नहीं जीतेगी। मुख्य मुकाबला ओवैसी और AIMIM और कांग्रेस के बीच में ही है, और इन्हीं में से यहाँ पर चुनाव जीतना देख सकते हैं। यहाँ पर जेडीयू पिछली बार 2 नंबर पर रही, कांग्रेस 3 नंबर पर रही। अब्दुल जलील मस्तान, हो सकता है लोग इनसे उब गए हो तो कांग्रेस की तरफ भाग जाएं, लेकिन ओवैसी को लोग अभी भी चाहते हैं। हो सकता है भाई अख्तरुल ईमान से लोग उब गए हों, लेकिन केवल इकलौते विधायक अख्तरुल ईमान थे जिन्होंने ओवैसी का साथ नहीं छोड़ा था बिहार में। बाकी सभी विधायक बिक गए थे, भाग गए थे आरजेडी गठबंधन के साथ में।
वाईसी की सीट है दोस्तों, वाईसी की सीट पर ओवैसी की पार्टी चुनाव जीती थी। सैयद रुकनुद्दीन अहमद AIMIM जीते थे, 68,416 वोट प्राप्त किए थे। बीजेपी दूसरे नंबर पर थी और यहाँ पर आरजेडी यहाँ पर तीसरे नंबर पर थी। इस सीट पर ओवैसी की पार्टी का पलड़ा अभी भी भारी है। भारी का मतलब ओवैसी की पार्टी यहाँ पर चुनाव जीतने में सक्षम है। जो चीज सच है उसको मैं बताने का काम कर रहा हूं। बाकी दोस्तों जोकीहाट विधानसभा सीट, जिसके बारे में मैंने आपको बताया पहले भी। उसके बाद आप देखते ठाकुरगंज की विधानसभा सीट, यहां पर देख सकते हैं गोपाल कुमार अग्रवाल। उसके अलावा दोस्तों ढाका की विधानसभा सीट पर देखेंगे आप, यहां पर तो बीजेपी चुनाव जीती थी। यहां पर मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है ढाका की विधानसभा सीट पर, लेकिन ढाका की जो सीट है अभी भी महागठबंधन इस सीट पर चुनाव जीतने में सक्षम है, क्योंकि महागठबंधन यहां पर चुनाव जीत सकता है, जीतने की पूरी उम्मीद है। अगली है अररिया की सीट। अररिया की सीट पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अररिया की सीट पर मुस्लिम एक तरफा जिसको वोट देगा, केवल मुस्लिम ही विधायक यहां बनेगा, चाहे कांग्रेस का बने चाहे फिर ओवैसी का बने। वैसे यहां पर कांग्रेस का प्रत्याशी मजबूत है तो हो सकता है कांग्रेस ही जीते, लेकिन अगर एक तरफा मुस्लिम वोट दे दिए तो अररिया महागठबंधन के लिए मुश्किल हो जाएगा। देख सकते हैं अबैदुर रहमान कांग्रेस 1,03,000 वोट पाए थे, जेडीयू ने भी उतारा था, AIMIM केवल 8,000 वोट पाई थी। लेकिन जो भी पाई थी, कोई जरूरी थोड़ी ना 8,000 कोई वोट पाया है तो अगले चुनाव में पलट भी सकता है, जनता के दिमाग की बात है। दोस्तों इन सभी सीटों पर ओवैसी की पार्टी चुनाव जीतने में सक्षम है। वैसे भी जो भी सर्वे आ रहे हैं, इन सर्वे में आप लोग देख सकते हैं, ये सर्वे साफ साफ बयां कर रहे हैं कि कौन कहां पर चुनाव जीत रहा है। देख सकते हैं जैसे लोक पोल ने जोन निकाला है, जोन में भागलपुर जोन में 6 से 8 सीट एनडीए को, महागठबंधन को 4 से 5, दरभंगा में 15 से 17 एनडीए को, 11 से 13 महागठबंधन को, कोसी में 6 से 7 एनडीए को, 5 से 6 महागठबंधन को, मगध में 10 से 12 एनडीए को, 14 से 16 महागठबंधन को, मुंगेर में 10 से 11 एनडीए को, 10 से 12 महागठबंधन को, पटना में 14 से 16 एनडीए को, 26 से 28 महागठबंधन को, पूर्णिया में 10 से 11 एनडीए को, 10 से 11 महागठबंधन को, सारण में 10 से 11 एनडीए को, 12 से 13 इंडिया को महागठबंधन को, तिरहुट में 25 से 27 एनडीए को, 21 से 22 यहाँ पर महागठबंधन को। तो एक मोटा मोटा आप आंकड़ा यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए बताया गया है कि 105 से लेकर के 114 सीट एनडीए को मिल सकती है, 38 से लेकर के 41% वोट। महागठबंधन को 118 से 126%, मतलब 118 से 126 महागठबंधन को यहाँ पर अधिकतम में कहा गया है कि सरकार बना सकता है। अदर में 2 से लेकर के 5 सीट मिल सकती है। बिहार चुनाव को लेकर के आपकी क्या राय है दोस्तों, आप लोग अपनी राय को बताइए। हम लगातार बता रहे हैं कि एनडीए को कहां पर बढ़त है, आरजेडी को कहां पर बढ़त है, अदर को कहां पर बढ़त है, क्योंकि चुनाव जो है दोस्तों सीधा सीधा आमने सामने का है। आमने सामने के चुनाव में कभी कभी तीसरी पार्टियां गायब हो जाती हैं, लेकिन कहीं कहीं पर तीसरी पार्टी के लिए भी स्थान बनता है, जहां पर उनका समीकरण, जातिगत समीकरण, राजनीतिक समीकरण मजबूत पड़ता है। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय बताएं। नमस्कार।